सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को डर दिखा रही, डंडा दिखा रही, जिसे एक भड़काने का मुद्दा बना रही। हकीकत में होना ये चाहिए कि मुस्लिम तबके के बीच में आप डिबेट करिए, डिस्कशंस करिए, उनको तैयार करिए। अब वो मौलाना बोले 70 साल के मौलाना और 22-23 साल की बच्ची, मौलाना बोले अब नहीं तलाक नहीं दूंगा, क्या? अब बाहर घर में रोना पीटना पड़ा, फिर तमाम आस पड़ोस के सब इकट्ठे हुए, मौलाना को प्रेशराइज किए, तब जाके मौलाना माने उसको लड़की को। अब ये इंदिरा जी जैसा भी नहीं हो रहा कि स्टेशन पर सोता हुआ साधु मिला, उसकी भी नस काट दी, उन्हें नसबंदी करनी है क्या? सिपाही कोटा लिए घूम रहा, 12-12 साल के लड़कों की नसबंदी ठोक दी, उसके बाद सरकार चली गई उसी नसबंदी में। कर तो थी तब राज्य के नीति नियामक निर्देशक शब्द बाबा साहब अंबेडकर, राष्ट्र जागरण, देश जागरण, जन जागरण, सहमति की जरूरत नहीं महसूस हुई। बोले कैंची दे दो सबके हाथ में, क्या? बोले आज ही भारत की जनसंख्या स्थिर कर देंगे। कौन? माइकल आले। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। दोस्तों, धमाका डिबेट्स का जो रिएक्शन वीडियो है, आज का जो वीडियो वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट से है। और यदि आप लोग अमिताभ अग्निहोत्री से जुड़ा हुआ डिबेट कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो भारत में यूसीसी यानी कि एक देश एक कानून को लेकर जो बात चल रही है, उस कानून का जो है भारत की कुछ विपक्षी पार्टियां और खास करके जो कट्टरपंथी मौलाना है जो इसका जो है विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, डिबेट में आप लोग देखेंगे कि कैसे कांग्रेसी प्रवक्ता जो है बोल रहे हैं कि यूसीसी कानून बनाने से पहले जो है मुस्लिमों से जो है आपको बात करनी चाहिए। मतलब ये लोग जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और आप लोगों को भी पता है। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनको जो है तर्कों पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधे वीडियो के लास्ट में। केवी त्रिपाठी साहब, मैं कल जब ये विधि आयोग ने ये जो प्रपत्र जारी किया तो मैं इस पर कांग्रेस का ऑफिशियल रिएक्शन भी देख रहा था। कांग्रेस को भी बड़ा नागवार गुजर रहा है, जबकि संविधान सभा ने इसको अगर नीति निर्देशक उसमें रखा था और कहा था कि सरकारें इस दिशा में कोशिश करेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो उस वक्त तो कांग्रेस थी, ज्यादा नहीं। बिल्कुल। अब कांग्रेस करिए कि ये पोलराइजेशन का गिमिक है। क्यों भाई? ये मांग तो अनंतकाल से है कि एक कानून होना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का प्रावधान है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, और उनके लिए यही कहा गया कि जब राज्य इस लायक हो जाएगा कि वो ये सब काम कर सके तो करेगा। जैसे शिक्षा देने का काम होगा, 2002 में राज्य को ये लगा कि अब हम शिक्षा दे सकते हैं, तो एक अनिवार्य शिक्षा का राइट टू एजुकेशन का प्रावधान हो गया। ऐसे तमाम प्रावधान होते रहे। डीपीएसपी में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जो चीजें दी गई हैं, उनके लिए राज्य पहले व्यवस्था बनाएगा कि देश उन्हें अपनाने की स्थिति में है या नहीं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जैसा मैं जिक्र अभी कर रहा हूं कि ये जो अपराध का कानून है वो तो देश में पूरा एक है ही। एक देश एक कानून तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन जो सिविल के मामले होते हैं, परिवार के मामले होते हैं, ये हमारी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, ये हमारे समाज से जुड़े हुए होते हैं। तो हमें समाज को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। अभी इस तरह का समाज हम नहीं बना पाए कि आज बाई फोर्स किसी पर हम समाज के कानून ठोक दें। तो सिविल कोड के लिए हमें पहले उस तरह का एक समाज तैयार करना होगा, सर्वसहमति तैयार करनी होगी, सब लोगों का मन बनाना होगा। उस दिशा में तो ये सरकार काम नहीं कर रही। ये सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को डर दिखा रही, डंडा दिखा रही, जिसे एक भड़काने का मुद्दा बना रही। हकीकत में होना ये चाहिए कि मुस्लिम तबके के बीच में आप डिबेट करिए, डिस्कशंस करिए, उनको तैयार करिए। वन लाइनर है, आप कांग्रेस का जन जागरण करो। वन लाइनर है, कांग्रेस का जन जागरण करो, कानून मत लाओ। मैं समझ गया। जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको तो आपको पहले तैयार करना है। ठीक है त्रिपाठी जी, सबको बहस मिल जाए। मैं आचार्य जी के पास चलूंगा। एक त्रिपाठी जी बड़े योग्य व्यक्ति हैं और ये जो आईएएस की तैयारी करते हैं, उन जो नौजवानों को पढ़ाते हैं और सब, इसलिए इनका ज्ञान बड़ा है। लेकिन दो बातें मैं कहूंगा। इसका फैसला कौन करेगा कि राज्य लायक हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सही। सरकार ही करेगी कि गुड्डू पप्पू चुन्नू मुन्नू सब बताएंगे कि राज्य लायक नहीं हुआ? बोले अभी नहीं, अभी रुक जाओ, ए राज्य रुक जाओ, गुड्डू अभी करे, अभी हम तैयार नहीं है। ये तो नहीं हो सकता देश में। और ये इंदिरा जी जैसा भी नहीं हो रहा कि स्टेशन पर सोता हुआ साधु मिला, उसकी भी नस काट दी, उन्हें नसबंदी करनी है क्या? सिपाही कोटा लिए घूम रहा, 12-12 साल के लड़कों की नसबंदी ठोक दी, उसके बाद सरकार चली गई उसी नसबंदी में। कर तो थी तब राज्य के नीति नियामक निर्देशक शब्द बाबा साहब अंबेडकर, राष्ट्र जागरण, देश जागरण, जन जागरण, सहमति की जरूरत नहीं महसूस हुई। बोले कैंची दे दो सबके हाथ में, क्या? बोले आज ही भारत की जनसंख्या स्थिर कर देंगे। कौन? माइकल आले। अभी कांग्रेस को नहीं समझ में आई बात। ये बात कौन तय करेगा? अभी जनसंख्या पर चर्चा हो, मान लीजिए, आचार्य जा रहा हूं, यही प्रश्न है। अभी जनसंख्या पर मान लीजिए चर्चा करें ना, तब भी मैं कांग्रेस से, मतीन खान साहब से यही सुनूंगा, इनके पक्ष से, अग्निहोत्री जी कानून की जरूरत नहीं, जन जागरण होना चाहिए। अरे 75 साल से तो जागरण नहीं कर रहे क्या? 200 साल तक जागरण करते रहे, तब तक हिंदुस्तान की आबादी हो जाए 500 करोड़। अच्छा जागरण ना भैया, अब जागरण नहीं हो सकता ना। कानून होना चाहिए, दंड का विधान होना चाहिए, ये देश चाहता है। आचार्य जी, बार बार कहा जाता है कि भाई सरकार भेदभाव करती है, क्या? रामलाल को गुजिया खिलाती है और श्यामलाल को लड्डू, सबको एक खिलाओ, चाहे गुजिया चाहे लड्डू। अब वही तो करने जा रही सरकार, करी सब एक रहो, भेदभाव का प्रश्न ही नहीं। जुम्मन भी और ननकू भी एक साथ चलो, सब कानून एक से, आनंद से रहो। आचार्य जी फिर क्या समस्या है? तो अमिताभ जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस डिबेट में बहुत दिन बाद जुड़ने का मौका मिला। स्वागत। जिस प्रकार से आप अपने सब्जेक्ट को रखते हैं, आनंद आ जाता है और वास्तविकता एक एक की सत्य सामने ला के रख देते हैं।
अब रही बात अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता साहब त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि हम अभी तैयार नहीं है। अरे भैया 75 साल हो गए, 75 साल तक तैयार नहीं हुए, कभी तैयार हो पाओगे? जिस हिसाब से मंशा से आप कार्य कर रहे हैं वो मंशा ही नहीं है ना, समस्या तो केवल मंशा की है। डेरिवेटिव प्रिंसिपल जब संविधान के अंदर बनाए गए, अमेरिका में जाकर सब तैयार कैसे हो जाते? अमेरिका में सारे मुसलमान लोग जाकर वहां के नियमों का पालन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से पॉलिटिकल संरक्षण दिया जाता है, पॉलिटिकल अपने मंतव्य को ठीक करने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए जो कार्य किया जाता है, जानते हैं आप भी, त्रिपाठी सब जानते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति आईएएस को पढ़ाते हैं, इनके एक एक सत्य इनके समक्ष में है। लेकिन जो राजनीतिक तुष्टिकरण, राजनीति किस प्रकार से होगी, राज्य किस प्रकार, सत्ता किस प्रकार से हथियाई जाएगी, सत्ता हथियाने के जो प्राप्त करने के लिए हथियाने के जो टूल्स हैं, ये टूल्स हैं वास्तविक तौर पे, जो आप इस देश को किस डगर पे ले जाने का प्रयास कर रहे हो, जो आपने राजनीति खेली है इतने साल, आप 2004 तक एजुकेशन नहीं दे पाए। इस देश के अंदर सबसे पहले आपको एजुकेशन के लिए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 2004 आपने खुद बोला कि 2004 में हम जाके एजुकेशन को तैयार हुए। अरे उससे पहले लगातार सत्ता आपके हाथ में थी भाई, आपने गरीबी हटाने का नाम दिया, गरीबी हट गए, बस गरीबी इस देश से गायब करने का आपने प्रयास किया, पता नहीं क्या क्या किया इस देश के अंदर। आज इस देश के अंदर पिछले 9 साल के अंदर हम कोई मोदी जी की सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जो वास्तविकता है पूरा विश्व देख रहा है, वही आपको भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके जो चश्मे आपने पहन रखे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। अमिताभ जी, अभी मुझे पक्की उम्मीद है कि आपके लिए ऐसा डाटा लेके आए होंगे और आपको अंग्रेजी इतनी जबरदस्त तरीके से समझाने वाले हैं, बढ़िया तरीके से डाटा के साथ समझाएंगे तो आपको समझ में भी आएगी। अच्छा जी, मैं चाहूंगा कि अगर ठीक बात, मैं डॉक्टर कौशलकांत के पास चलूं, त्रिपाठी जाएंगे, उससे पहले एक बात और, हमारे लोक जीवन में इस बात से कांग्रेस भाजपा का मसला नहीं, हिंदू मुसलमान के सबके लिए, लड़का 20 साल का हो जाए, हम कहें भाई कुछ करो, वो कहे अभी तैयार नहीं, चलो मान लेंगे, फिर 22 में पूछेंगे, फिर 24 में पूछेंगे, 24 में भी कहेगा अभी मैं तैयार नहीं, तो हम कान पकड़ कहेंगे बाहर निकलो, तुम जिंदगी में कभी तैयार नहीं हो पाओगे भाई साहब ना, इस लायक ही नहीं हो, बाहर जाओ, यहां पर बड़ा गुलगुला खाओगे, चलो बाहर मनरेगा नौकरी मजदूरी करो, तब तुमको श्रम का महत्व पता लगेगा। ये वो देश है, इसलिए ऐसे अकर्मण्य सरकारों का कोई रोल नहीं हो सकता जो ये कहे हमने आपको चुन के भेजा और आप कहोगे हमारे अभी अंगड़ाई टूटी नहीं, जमाई आ रही है। बोले कब तक टूटेगी? बोले 2050 में बात करना, ये नहीं चलेगा। 5 साल के लिए चुन के भेजते, 5 साल का एजेंडा देते देश, उसी पर आपको अमल करना चाहिए, कोई सरकार नहीं, प्रधानमंत्री मोदी हो और चाहे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कोई रायशुमारी की थी नहीं, एक रात को मनाया कर दिया, सवेरे सबको पता लगा, तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था, त्रिपाठी को तो पता ही है किस्सा, ठीक। इमरजेंसी लगाई, फखरुद्दीन अली अहमद तक से नहीं पूछा, उनसे जबरिया दस्तखत कराने भेज दिया, बोले दस्तखत करो, वो सो रहे थे, बोला पानी मारो आंखों पे और तुरंत दस्तखत करो राष्ट्रपति। क्या रायशुमारी की थी? नहीं। नसबंदी का कार्यक्रम चलाया, रायशुमारी की थी कि नसबंदी करें कि नहीं करें, देश तैयार है कि नहीं? नहीं। तो सरकार ही तय करेगी, संसद ही तय करेगी, इस सत्य को स्वीकार करिए। मतीन साहब, आपने कहा कि भाई मुसलमान का जो मसला है और माइनॉरिटीज का जो मसला है, इसलिए ये चीज नहीं थोपी जा सकती। ओवैसी कह रहे हैं बगावत कर देगा, मुसलमान सड़कों पे उतर आएगा। गोवा में कोई गृह युद्ध हुआ, ऐसी खबर आई कभी? वहां हमेशा से लागू है क्या? जब भाजपा नहीं थी तब से लागू है, ठीक। कभी आपने सुना गोवा में दंगे हो गए इस बात को लेके? कभी सुना गोवा में मुसलमान तकलीफ में है, ईसाई तकलीफ में है, हिंदू तकलीफ में है, कि आदिवासी तकलीफ में है? नहीं ना। वहां का हर आदमी बरमूडा पहन रहा, समुद्र में नहा रहा है, आनंद ले रहा है। नहीं मतीन खान साहब जी, फिर क्या समस्या है? भाई आप जो कह रहे हैं सदुद्दीन ओवैसी ने बगावत का बात कही, बगावत कहाँ भाई? सरकार की नीतियों का विरोध तो हर कोई कर सकता है। नहीं, उन्होंने कहा था बगावत करेंगे, नीतियों के विरोध में बगावत कहा था। नहीं है? अरे भाई मैंने बोला प्रामाणिकता, उन्होंने ओवैसी का शब्द है बगावत करेंगे, समझिए ना आप, विरोध सब कर सकते हैं, बगावत कोई नहीं कर सकता। नहीं सकते क्या जी भाई? सरकार की नीतियों का विरोध कर, कॉमन सिविल कोड का क्या रूपरेखा है? सरकार की नीति नहीं, संविधान का विरोध होगा भाई। कैसे निकाल की जाएगी, कैसे शादी की जाएगी, कैसे विरासत दी जाएगी, ये भी तो सरकार की नीति नहीं है। पहले कोई चीज संविधान के अंदर बात को लिखा गया है कि मुल्क के अंदर मुसलमान रहते हैं, मतीन साहब एक बात बताओ, यूनाइटेड किंगडम में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो मुसलमान रहते हैं वो 5 शादी कर रहे हैं। हाँ, अब ये बताइए वो 5 शादी कर रहे हैं क्या? या वहां के थाने में नहीं जाते, बोले ना, या वहां अपना कोई अलग से सिविल कानून चलाते हैं? नहीं ना, वहां तो मौलाना साहब कोई कानूनी, मतीन भाई कोई कानूनी नहीं जनता आपका। 50 संविधान है, 50 स्टेट में 50 संविधान है अमेरिका में, मालूम है आपको? मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा वो बताइए, वहां 5 शादी करके आप शरीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी में कानून लागू करा सकते हैं? 50 संविधान है, 50 राज्य है। आप बात नहीं समझे। लंदन में, ब्रिटेन में आप अपनी शरीयत के हिसाब से सिविल कानून लागू करा सकते हो? हाँ या नाम उत्तर दो, हम अभी यहाँ पे कोई एक रूपरेखा होगी नहीं होगी? कॉमन सिविल कोड का कोई आज तक के कोई प्रारूप दिया गया? किस बिहार पर मांगा जा रहा है कॉमन सिविल कोड? कॉमन सिविल कोड ठीक है, आप सावधान नहीं, ठीक है। मतलब दिक्कत ये है, दिक्कत ये एक मिनट, अब आचार्य जी के पास चलूंगा। दिक्कत ये है, हम लोगों ने ये मान लिया कि अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, राजेंद्र बाबू, यही लोग बस पढ़ने लिखने के लिए थे, पढ़ लिख लिया, हम क्या पढ़ के करेंगे? क्या ABCD नहीं पता, दाएं बाएं कुछ नहीं पता, और जब से टीवी डिबेट का काम शुरू हो गया तब से तो फिर हर आदमी बोली रहा है, कोई रुकी थोड़ा, ABCD नहीं पता। मतीन भाई ने कहा कि भाई किस बात पर आप प्रस्ताव दें? 2018 में नोटिफिकेशन पड़ा है, उसमें पूरा प्रस्ताव पड़ा हुआ है भाई, बिल्कुल जाके पढ़ोगे तब ना समझ पाओगे। अब उसके लिए ऐसा तो नहीं होगा कि बरेली में अलग से पर्चा छप के आएगा। गजब करते हो यार, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सब लिए उपलब्ध है वहां, क्यों नहीं पढ़ते हो? यही मेरी नाराजगी है। रूपरेखा ले रखी है कि क्या है नहीं है? नहीं आप समझे नहीं बात डॉक्टर साहब,
आप पढ़े नहीं, आपने सोचा मुस्लिम लीग की अध्यक्षी करने में पढ़ने का क्या काम, चलने दो, ये काम ठीक नहीं, पढ़ो। आचार्य जी अमिताभ जी, जब इस देश को आजादी के टाइम पर जिसको सरकारी दामाद बना के इस देश में रखा गया हो, समस्या वहीं से उत्पन्न हो गई। आपने जबरदस्ती हम लोगों को जबरदस्ती दामाद को बनाकर किसी व्यक्ति को, किसी एक जाति को, एक व्यवस्था को दामाद बना के इस देश में रख लिया गया और उसको उनको लगातार मुस्लिम पे चला के रखा गया, हर चीज में प्रायोरिटी। अब बताइए, इस देश का प्रधानमंत्री यदि ये कहे कि इस देश के संसाधनों पर पहला मुसलमानों का है, तो सोचें। आप एक बार बताइए कि इस देश के संविधान के अंदर आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ के हर एक व्यक्ति बराबर है, और उसके बाद भी यहाँ पर गवाही, अभी आपने जो बात बोली कि 2 औरतों की गवाही एक आदमी के बराबर, क्या मजाक बना रखा है, कैसी स्थिति बना रखी है। एक व्यक्ति रेप करता है तो उसको कौन सा धारा लगती है, हलाला करोगे तो कोई धारा नहीं है। ये सिविल मैटर कहां से आया भाई? ये हलाला और जो अगर हलाला वर्सेस रेप तो हम डिस्कस करें, ये ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस होना चाहिए, लेकिन कोई डिस्कस करना नहीं। मुसलमानों को टारगेट करके देखा साहब, मैंने जाके देखा थानों के अंदर इस बात समझने का प्रयास सरकारी पुलिस मुसलमानों पर औरतें बेचारी पहुंचती हैं, मुसलमानों की औरतें, लेकिन वो आज आप हलाला का ऐसा नहीं है कि कोई हलाला नहीं होता। किस्सा याद आ गया, मतीन भाई पूछा कहाँ हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किस्सा छपा त्रिपाठी जी, आप तो अखबार ध्यान से पढ़ते हो, उसमें लिखा कि एक आदमी ने अपनी बीवी का हलाला कराया मौलाना से। मौलाना थे बुजुर्ग और लड़की थी कम उम्र की, ठीक। और ये तय हुआ कि भाई 3 दिन में आप निकाह कैंसिल कर दोगे हलाला के बाद, और फिर हम इसको ले जाएंगे, फिर दोबारा शादी हो जाएगी, वो व्यवस्था में आ जाएगी चीजें। मौलाना साहब का मंडोल गया, उनने कहा मैं तलाक नहीं दूंगा, लो कर लो बात। आप समझ रहे थे जी कितनी गंभीर बात है। ये पार्लियामेंट और सबसे बड़ी बात चिंता की है, बेसिक बात समझने की कोशिश। अब वो मौलाना बोले 70 साल के मौलाना और 22-23 साल की बच्ची, मौलाना बोले अब नहीं तलाक नहीं दूंगा, क्या? अब बाहर घर में रोना पीटना पड़ा, फिर तमाम आस पड़ोस के सब इकट्ठे हुए, मौलाना को प्रेशराइज किए, तब जाके मौलाना माने उसको लड़की को मुक्त करने के लिए। निकाह की बात कर रहे हैं, अब बताओ ऐसे में कैसे काम चलेगा? करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ही सब लोग कहते हो मोदी की सरकार, आप सब लोग कहते हो मोदी की सरकार भेदभाव बहुत करती है, अब की उनने कहा सारे घर के बराबर कर देंगे, फिर भी आपको तकलीफ है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों डिबेट आप लोगों ने देखी, कितनी ज़बरदस्त डिबेट रही, इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो त्रिपाठी जी हैं वो जो है इसकी तरफदारी कर रहे हैं कि यूसीसी जो है ये लाने से पहले मुस्लिमों से जो है बात करनी चाहिए। मतलब देश में इतने और भी माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन इनको जो है अपने मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो है मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती रही है, आपको भी पता है। वहीं जो मौलाना साहब जो है मतीन जी जो है उनसे जो है तथ्यों पे जब बात की है तो उनके पास कोई तथ्य पे जवाब ही नहीं होता, उनको जो मतलब पढ़ के ही नहीं आते डिबेट में। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कायदे से बता दिया कि आप पहले नोटिफिकेशन तो पढ़ लें, लेकिन उनको जो है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, बस केवल डिबेट में आ जाते हैं मुस्लिम लीग के जो नेता हैं। और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने पश्चिमी यूपी वाला जो किस्सा जो बताया भाई ज़बरदस्त था। मतलब किस तरह से जो मौलाना जो है वो हलाला करने के बाद जो है उनका दिल आ जाता है उस लड़की पे जो कम उम्र की लड़की होती है, और तलाक देने से मना कर देते हैं कि भैया जो है हम तलाक नहीं देंगे, अभी हमारी बेगम हो गई। तो इसका जो है एग्जाम्पल बहुत ज़बरदस्त तरीके से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बताया। और अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट में हमेशा जो है तर्कों पे ही बात होती है। और जब अभी आचार्य जी ने जो है जो कांग्रेस को जो आईना दिखाया कि भाई 70 साल से आप जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब 70 साल तक आप सरकार में रहे, तब आप लोगों ने कुछ नहीं किया, और अब जो है अगर कोई सरकार करना चाह रही है तो आप लोग उसका जो है विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो है ये कांग्रेस पार्टी जो है तुष्टिकरण की राजनीति करती है। हालांकि भारत की जो अधिकतर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं और करती आई हैं, उनका जो है एक लंबा इतिहास रहा है। और इसी वजह से जो है कोई अच्छी योजना भी होती है उसका भी विरोध करती है, चाहे 370 हटना हो, धारा 370 उसका भी विरोध किया। और ये यूसीसी या CNRC ये सारी चीज़ों का जो ये लोग जो है विरोध करते हैं, क्योंकि इनको जो है अपना जो है वोट बैंक उसमें जो है नज़र आता है। तो दोस्तों डिबेट आपको एक कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अमिताभ अग्निहोत्री से जुड़ा हुआ डिबेट कंटेंट आपको हमारे चैनल पे और भी देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।